वीडियो में हम लोग एमएल अग्रवाल IC 12 चैप्टर इंटीग्रेशन का हम लोग एक्सरसाइज 8.7 डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग इस चैप्टर से इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो रिक्वायर्ड फार्मूला है पहले हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। इसमें क्या क्या स्पेसिफिक यानी कि रिक्वायर्ड फार्मूला है। पिछला फार्मूला सबको यूज होगा, लेकिन इस एक्सरसाइज में रिक्वायर्ड या स्पेसिफिक फार्मूला क्या क्या है। नंबर 1 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या है इसका फॉर्मूला? 1/2a log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। नंबर 2 इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2a log a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी। नंबर 3 इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। नंबर 4 इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। नंबर 5 इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। नंबर 6 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। एंड लास्ट फॉर्मूला इस एक्सरसाइज के लिए इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/a सेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये हम लोगों का इस एक्सरसाइज के लिए कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूला है। अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस 16 dx। तो क्वेश्चन को हम लोग को देख के समझ में आ रहा है कि इसमें हम लोग का फॉर्मूला नंबर 1 यूज होना चाहिए, लेकिन हाँ फॉर्मूला में दोनों पर स्क्वायर है और हम लोग क्वेश्चन में सिर्फ x पर स्क्वायर है। तो हमको समझ में आ गया कि यहाँ पर ये भी किसी का स्क्वायर होगा, तभी हम फॉर्मूला नंबर 1 को यूज कर पाएंगे। तो हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 16 किसका स्क्वायर होगा? 4 का स्क्वायर एंड dx। अब हम लोग जरा अगर फॉर्मूला से कंपेयर करें, x की जगह में x है पर a की जगह में क्या हम लोग का 4। तो यूजिंग फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/2a यानी कि 1/2 इंटू 4। फिर क्या है? log x माइनस a यानी कि x माइनस 4 और नीचे में x प्लस a यानी कि x प्लस 4 एंड प्लस c। इसको एक लाइन और सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 a log x माइनस 4 बाई एक्स प्लस 4 प्लस c। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये एक्चुअली में फॉर्मूला के रिवीजन के लिए क्वेश्चन दिया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16। इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16। फिर हम लोग को क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि इसमें हम लोग का फॉर्मूला नंबर 6 यूज होने वाला है। यहाँ पर भी सेम काम करना होगा। हम देख रहे हैं फॉर्मूला में दोनों पर स्क्वायर है, पर यहाँ मेरे पास में सिर्फ x पर स्क्वायर है। तो हमको क्या करना होगा? 16 जो है किसी का स्क्वायर देना होगा। तो हम लोग जानते हैं dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16 किसका स्क्वायर हुआ? 4 का स्क्वायर। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो फॉर्मूला नंबर 6 हम लोग को यूज करना होगा। तो यहाँ पर भी देखो a की जगह में क्या है? 4। तो यूजिंग फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? 1/a यानी कि 1/4 tan इनवर्स x बाई a यानी कि x बाई 4 प्लस c। अच्छा हाँ, हर क्वेश्चन के एंड में याद रहे लिखना होगा वेयर c इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। याद रहे लिखना होगा। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 का 1। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 इंटीग्रेशन क्या क्वेश्चन है? dx अपॉन रूट ओवर 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर।
अब फिर क्वेश्चन को देख करके समझ में आ रहा है कि हम लोग का इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है, फॉर्मूला नंबर 5। लेकिन हाँ, यहाँ पर भी देखो दोनों पर स्क्वायर है और यहाँ पे हम लोग का सिर्फ 4x स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ओवर 9 के लिए अगर हम कर दें 3 पर स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर के लिए हम कर देंगे 2x पे 4 स्क्वायर। इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये वाला मेथड हुआ कि हम लोग उसको 2x का होल स्क्वायर करते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से हम लोग ना 4 कॉमन ले लें। अगर हम यहाँ से 4 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9/4 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। तो फॉर्मूला में भी x स्क्वायर रहेगा और यहाँ पर भी x स्क्वायर हो जाएगा। पर हम लोग इस मेथड भी बना सकते हैं। तो इसी मेथड को अगर हम फॉलो करेंगे तो यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है 3b स्क्वायर है, और यहाँ पर x स्क्वायर है, पर यहाँ पे इस बार 2x पे स्क्वायर है। तो यूजिंग फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन a। तो x के लिए क्या आ जाएगा हम लोग का 2x, और a के लिए क्या हो जाएगा 3 प्लस c। तुम लोग को याद है हम क्या बोले थे कि हम लोग यहाँ पे 2x को x मान करके इंटीग्रेट कर दिया ना, क्योंकि फॉर्मूला यूज करें यहाँ पे x, यहाँ पर भी 2x मान के कर दिए। लेकिन यहाँ तो x नहीं ना, यहाँ पे क्या है 2x, यानी कि खुद एक फंक्शन है। तो याद रहे किसी फंक्शन को अगर तुम x मान करके इंटीग्रेट कर देते हो तो फिर से तो क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन हाँ याद रहे, डिफरेंशिएट करके जो है उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे। तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2, तो 2 कहाँ लिखेंगे, नीचे। अब उसकी एक लाइन और सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2 साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 2x अपॉन 3 प्लस, ये हो गया हम लोग का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का 1, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ओवर 15 माइनस 8x स्क्वायर। अभी बताया था कि दो मेथड है करने का, तो एक मेथड से वाला क्वेश्चन किए, अब इसको हम लोग सेकंड मेथड से करते हैं। क्या तरीका रहेगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन, हम लोग एक काम करते हैं यहाँ से ना 8 कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ से तुम 8 कॉमन लोगे तो क्या होगा 15/8 माइनस x स्क्वायर। इसको हम लोग अभी जो क्वेश्चन किए थे हम लोग 2 का 1 वैसे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको दूसरे मेथड से करें ताकि तुम लोग दोनों मेथड सीखो। अब हम एक काम करते हैं, जो रूट 8 है ना उसको रूट से बाहर लाएंगे। तो 8 का रूट क्या होता है 2√2, तो उसको क्या करेंगे इंटीग्रेशन से बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है उसको बाहर कर सकते हैं इंटीग्रेशन से। तो क्या बचा dx अपॉन रूट ओवर 15/8 माइनस x स्क्वायर। अब लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन, हम लोग 15/8 के लिए ऐसा कर सकते हैं रूट ओवर रूट 15, तो हम लोग ऐसा लिखेंगे रूट ओवर रूट 15/2√2 पर स्क्वायर। एक बार इसको सिंप्लीफाई करके देखो सब लोग, रूट 15 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, क्या बचा 15, और 2√2 का स्क्वायर क्या होता है 8, और यहाँ पे क्या है x स्क्वायर। अब हम लोग आराम से यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 5 को यूज कर सकते हैं। a की जगह में क्या रहेगा हम लोग का रूट 15/2√2, और x की जगह में क्या है x है। तो यूजिंग फॉर्मूला नंबर 5 ये क्या हो जाएगा 1/2√2, ठीक है रहने देंगे। अब ये क्या है साइन इनवर्स x/a ना, अभी हम क्या बोले a की जगह में ये वाला हम लोग का है, तो लिखेंगे साइन इनवर्स x/a, यानी कि x अपॉन रूट 15/2, ये क्या हो गया x/a और प्लस c। इसको एक लाइन और सिंप्लीफाई करना होगा। क्या करेंगे सिंप्लीफाई में, ये 1/2√2 ऐसे रहने देंगे और इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 2x√2 और नीचे में रूट 15 प्लस c। हो गया हम लोग का आंसर। याद रहे हर क्वेश्चन में लिखना होगा वेयर c इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का 1, इंटीग्रेशन 2y² बाई y² प्लस 4, y² प्लस 4, और साथ में क्या है हम लोगों का dy, ठीक है, क्योंकि y फंक्शन पूरा दिया हुआ है तो dx की जगह भी क्या रहेगा dy। लेकिन आप देखो अगर तुम लोग डायरेक्ट इसको और अपने फॉर्मूलों के सेट को देखोगे तो डायरेक्ट यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज नहीं हो पाएगा। अच्छा, ऊपर में अगर कोई वेरिएबल पावर वाला हो और नीचे में अगर पावर वाला हो ना, तो उसको हम लोग करने का अलग अलग टेक्निक है। याद रखना, अगर ऊपर में पावर और नीचे में पावर अगर सेम हो जाएगा
तो हम लोग एडजस्ट करके जैसे वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 दे दिया वैसे करके सिंप्लीफाई करते हैं। और अगर ऊपर में पावर ज़्यादा रहा नीचे में पावर अगर कम रहा तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करके हम लोग उसको सिंप्लीफाई करके उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं। अगर ऊपर में पावर कम और नीचे पावर अगर ज़्यादा रहा तो क्या करते हैं, तो हम लोग समझ जाते हैं कि नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन ऊपर वाला आने वाला है। याद रहे, ऊपर और नीचे अगर पावर सेम रहा तो प्लस माइनस करके एडजस्ट करेंगे, जैसे वाई स्क्वायर प्लस 4 दिया माइनस 4 दिया, अलग अलग दिया, काम खत्म। या अगर ऊपर में पावर ज़्यादा आ जाए, मान लो ऊपर में पावर 4 या 5 है, नीचे पावर 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल उसको ऐसे बचपन में जैसे करते थे वैसे हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। या फिर अगर ऊपर में पावर छोटा आ जाए, सपोज ऊपर में y होता और नीचे वाई स्क्वायर होता, तो हम लोग जानते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाला होता है। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, नीचे वाला को लेट करके ऊपर वाला को ले आते हैं। तो अभी तो खैर ऊपर और नीचे में क्या हम लोग का सेम पावर है तो एडजस्ट किया जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये जो टू कॉन्स्टेंट्स को बाहर करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे क्या है डी वाई टू इंटीग्रेशन। अब हम क्या बोले, ऊपर नीचे पावर से बना तो एडजस्ट करेंगे। क्या एडजस्ट करेंगे, प्लस 4 है ना, तो ऊपर में क्या एडजस्ट करेंगे, प्लस 4 माइनस 4, और नीचे में क्या है वाई स्क्वायर प्लस 4 डी वाई। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको अलग अलग करेंगे। तो एक बार हम लोग इसको अलग करेंगे, ये जो वाई स्क्वायर प्लस 4 देख रहे हैं इसको, तो वाई स्क्वायर प्लस 4 बाई वाई स्क्वायर प्लस 4, अगर अलग अलग करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, माइनस, और इसको अगर अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 4 डी वाई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन देकर कब अलग करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन डी वाई माइनस 4 इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 4। अब देखो, अब तुम लोग को ये वाला पार्ट देख करके यहाँ से कोई फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा। ये वाला क्वेश्चन देख करके हम लोग को फॉर्मूला नंबर 6 लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है प्लस है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, क्या है बीच में प्लस है। तो इसके लिए, इस पार्ट के लिए हम फॉर्मूला नंबर 6 को यूज करेंगे हम लोग। तो इसको नीचे लिखते हैं, तो हो जाएगा 2 और इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई क्या होगा y माइनस 4 इंटीग्रेशन डी वाई बाई, ये वाई स्क्वायर प्लस 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, वाई स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 6 यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो उसको यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, बाकी का पार्ट को यहाँ पे करते हैं। तो क्या हो जाएगा हम लोग का 2, यहाँ पे है y माइनस, यूजिंग दिस फॉर्मूला क्या हो जाएगा हम लोग का, क्या है फॉर्मूला में 1/a है ना, पर हम लोग का a क्या है 2 है, तो 1/a मीन्स 1/2। फिर यहाँ पे क्या है tan इनवर्स x/a, यहाँ पे tan इनवर्स x/a। अच्छा, यहाँ पे हम लोग का 4 भी था, तो हम लोग को यहाँ पे जो है पहले 4 एडजस्ट करना होगा, 4 इंटू क्या हो जाएगा 1/a ना, यानी कि 1/2, और क्या है tan इनवर्स x/a, तो tan इनवर्स x/a ना, x हम लोग की जगह में क्या है y/a, a की जगह में क्या लिखेंगे 2, और यहाँ पे प्लस c। अब यहाँ पे हम लोग जस्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2y माइनस, जब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4 tan इनवर्स y/2 प्लस c। हो गया सर, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोल करके खत्म कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का 2 करते हैं, क्योंकि जो पावर का हम बात बोले थे कि ऊपर नीचे सेम पावर होगा या पावर ज़्यादा कम होगा, तो यहाँ पर आने वाले वो चीज़ क्या है क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन x पावर 4 बाई x पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और क्या है dx। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर है पावर ज़्यादा नीचे पावर कम हो गया ना। अभी हम क्या बोले थे कि अगर ऊपर ज़्यादा पावर और नीचे पावर अगर कम आ जाए तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जब इसको डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है, तो यहाँ पे इसको साइड में डिवाइड करते हैं, x पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा x पावर 4 प्लस 1। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और पावर लाना 4, तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा x पावर 4 प्लस, अब इस 1 से करना होगा इसको, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, अब साइन बैठा के यहाँ प्लस तो माइनस, यहाँ भी माइनस, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस में बचा है
और ये क्या बचा है 1 प्लस में। अब हम लोग को यहाँ पे क्या लाना है, माइनस एक्स स्क्वायर लाना है। तो ये एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से। तो एक्स स्क्वायर इंटू -1 क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 को -1 से करेंगे तो क्या होगा, -1। अब हम लोग फिर ऑपोजिट साइन बैठा के कैंसिल करेंगे, तो यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे प्लस, तो कैंसिल हो गया। तो 1 + 1 क्या बचा, 2। चलो तो अब यहाँ वापस आते हैं, सिंप्लीफाई हो गया। याद रहे ऊपर में अगर ज़्यादा पावर हो, नीचे में अगर कम पावर हो, तो ऑलवेज डिवाइड करो, ये हम लोग के लिए सबसे सुटेबल हो जाता है। तो क्या बचा हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे क्या आया क्वोशंट हम लोग का, x² - 1, हम लोग क्वोशंट आया है x² - 1, ये रिमाइंडर है ना, तो इसको लिखेंगे प्लस, रिमाइंडर कहाँ लिखते हैं, ऊपर, और जिससे डिवाइड करते हैं उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे। ये हम लोग का आया पूरा, ये वाले पोर्शन को डिवाइड करके ये आया हम लोग का। x² - 1 कहाँ से लिखे, ये वाला, फिर जो रिमाइंडर बचता है उसको कहाँ लिखते हैं, ऊपर, और जिससे डिवाइड करते हैं कहाँ लिखते हैं, नीचे। अब हो गया, बहुत सिंपल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x² dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx, तो 1 तो लिखते रहिए, सिर्फ dx, प्लस इंटीग्रेशन दिस, तो 2 बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, dx अपॉन x² + 1। अभी सब लोग वैसे लिखते थे, x² dx माइनस इंटीग्रेशन dx प्लस 2। अब देखो ये वाले पोर्शन को देख करके फिर हम लोग को समझ में आ रहा होगा कि इसके लिए फॉर्मूला नंबर हम लोग का 6 यूज होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर होना चाहिए ना, तो ठीक है, 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर होता है। तो अब देखो यहाँ पे x², यहाँ पर भी x² है, और यहाँ पे a² है, यहाँ पे क्या है, 1 का स्क्वायर, यानी कि a की जगह में क्या आ गया, 1। तो इसको पहले अभी, और लेकिन यहाँ पे नहीं देंगे, उसको नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर देना होगा। तो dx अपॉन क्या हो जाएगा, x² + 1²। ठीक है, अब हम लोग लाइन से इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन x² dx क्या होगा, हम लोग को याद है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन x⁴n dx। ये तो स्टार्टिंग एक्सरसाइज का फॉर्मूला था। क्या होता है फॉर्मूला, x⁴n + 1, नीचे में n + 1 + c। तो इस वाले इंटीग्रेशन को हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, x⁴n + 1 मतलब क्या, 2 + 1, यानी कि x³ / 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये भी हम लोग का फॉर्मूला ही है, क्या होगा, x + 2। अब आते हैं इस वाले पोर्शन के लिए, इस वाले पोर्शन के लिए फॉर्मूला नंबर 6 क्या है, फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x/a, पर हम लोग a के जगह में कौन है, 1, तो 1/a मतलब 1/1, तो 1/1 क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, बचा क्या, tan इनवर्स x/a, तो tan इनवर्स x/a मींस x/1, तो फिर नीचे 1 नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, सिर्फ x, और यहाँ पे प्लस c। अब उसको एक लाइन सिंप्लीफाई करना होगा, x³ / 3 माइनस x, और ये इंटू हटाने के लिए एक लाइन सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x + c, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर (2/1 + x⁴ 6 और dx। अब हम लोग क्या डिस्कस किए इससे पहले वाले क्वेश्चन में, कि अगर ऊपर नीचे पावर सेम रहे तो एडजस्ट करेंगे, जो हम लोग किए +4 -4 एडजस्ट किए। उसके बाद हम क्या बोले, ऊपर में अगर पावर ज़्यादा रहेगा, नीचे कम रहेगा, तो क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। फिर हम क्या बोले थे कि अगर ऊपर में पावर कम रहे, नीचे पावर अगर ज़्यादा है, तो समझ जाओ कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर आने वाला है। इसलिए हम लाइन से तीनों क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं, क्योंकि यही 3 टाइप रहता है, पावर को लेकर के यही 3 डिस्कशन रहता है। तो ये तीसरा क्वेश्चन हम लोग का, ऊपर में पावर कम है, नीचे पावर क्या है, ज़्यादा है, तो हो सकता है कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर आने वाला है। अब देखो x⁴ तुम लोग इसका डिफरेंशिएशन किए हो, x⁴ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 6x⁴5, पर ऊपर में तो x⁴2 है, तो इसका मतलब डायरेक्ट x⁴ का डिफरेंशिएशन ऊपर नहीं है। अच्छा, तो x² होता है किसका डिफरेंशिएशन, x³ का, x³ का क्या होता है, 3x² होता है। तो हम लोग समझ गए कि यहाँ पे डायरेक्ट x⁴ को हम लोग को डिफरेंशिएट नहीं करना होगा, उसको हम लोग को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, कुछ लेट वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही ऊपर का डिफरेंशिएशन आ सकता है। तो हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं, 3x² / 1 + x⁴ को हम क्या करेंगे, लिखेंगे x³ का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे x³ का स्क्वायर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि x³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x² होता है। अच्छा, तो इसका डिफरेंशिएशन ये होता है ना, तो हमको क्या करना होगा, इसको
लेट करना होगा। लिखेंगे लेट एक्स क्यूब इक्वल टू टी। और इससे पहले हम लोग इसको डिस्कस किए कि इसको आगे कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डी डी एक्स एक सेट करते हैं, यहाँ पे डी एक्स देना होगा एडजस्टमेंट के लिए, और यहाँ पे डी टी। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर 3 क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और साथ में dx, और यहाँ पे क्या है dt। अब हम लोग अपने फ्रॉम 1 में वापस आएंगे, लिखेंगे फ्रॉम 1 इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे 3x स्क्वायर, यहाँ पे dx, यहाँ 3x स्क्वायर क्या है dx है, और यहाँ पे 3x स्क्वायर dx के लिए क्या है dt। तो हम एक काम करेंगे, इक्वेशन 1 में 3x स्क्वायर dx की जगह में क्या बिठाएंगे dt बाई 1 प्लस ये एक्स क्यूब के लिए हम लोग क्या लेट किए टी, इसकी जगह में क्या बिठाएंगे डी और उस पे स्क्वायर। अब हम लोग को समझ में आ गया कि हम लोग फॉर्मूला में कहाँ आ गए, फॉर्मूला नंबर 6 की तरफ आ गए हम। लेकिन आप थोड़ा आगे पीछे है ना, तो एक काम करते हैं, इसको लिखेंगे डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 1। अब 1 पे स्क्वायर भी दे देंगे ताकि पूरा सेम टू सेम हो। अब हो जाएगा फॉर्मूला नंबर 6 पूरा एकदम सेम टू सेम हो गया। एक्स के जगह में क्या है टी और ए की जगह में क्या है 1। तो यूजिंग फॉर्मूला हमको क्या लिखना होगा 1 बाई ए, और मेरा ए तो खुद 1 है, तो क्या होगा 1 बाई 1, तो 1 बाई 1 तो 1 लिखेंगे हम लोग। तो क्या लिखेंगे tan इनवर्स। फिर क्या लिखते हैं हम लोग x बाई ए, हम लोग का x क्या है t और a क्या है 1, तो t बाई 1 मतलब क्या t, अब प्लस c। यहाँ बोलना होगा वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन हाँ अब यहाँ t में आंसर नहीं छोड़ देना, क्योंकि क्वेश्चन तो t में था नहीं, तो आंसर t में कैसे आया। तो हम लोग वापस चलेंगे, यहाँ t हम लोग क्या था x क्यूब था, तो हम लोग एक लाइन इसको और बढ़ाएंगे, लिखेंगे tan इनवर्स t के लिए हम क्या बैठाएंगे x क्यूब प्लस c। ये वो हम लोग का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का 1, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई रूट ओवर एक्स पावर 6 प्लस ए पावर 6। ठीक है, अभी हम क्या बोले कि ऊपर में अगर पावर कम हो, नीचे में अगर पावर ज्यादा हो, तो क्या करना होगा नीचे वाले को कुछ डिफरेंशिएट करके ऊपर वाला आने वाला है। लेकिन फिर वही डिस्कशन होगा, एक्स पावर 6 का क्या होता है 6x पावर 5 डिफरेंशिएशन होता है, पर यहाँ तो एक्स स्क्वायर है। तो हमको अभी पिछला क्वेश्चन का टेक्निक यहाँ फिर लगाना पड़ेगा। एक्स पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं रूट ओवर एक्स क्यूब पर स्क्वायर, अब प्लस इसको ए पावर 6 अभी रहने दें, या फिर एक काम कर दें, तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला सेट होने वाला है, तो ए पावर 6 को भी लिख देंगे हम लोग ए क्यूब का स्क्वायर। लेकिन हाँ एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x स्क्वायर, पर तुम्हारे पास में क्या है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या करना होगा हमको 3 को एडजस्ट करना होगा, यहाँ पे लिखेंगे 1/3 और यहाँ देंगे 3। हम लोग क्यों एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x स्क्वायर, तो यहाँ देखो 3x स्क्वायर एडजस्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, भाई पुटिंग का काम किया जाएगा, तो लिखेंगे पुटिंग या लेट जो भी कर सकते हैं, पुटिंग एक्स क्यूब इक्वल टू टी, एक्स क्यूब को हम लोग क्या लेट करेंगे टी लेट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब और डी एक्स का एडजस्टमेंट आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा डी टी। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा हमारे पास 3x स्क्वायर डी एक्स और साथ में डी टी। अब हम लोग अपने वापस में ये इक्वेशन नंबर 1 करके फ्रॉम 1 में वापस आएंगे, लिखेंगे फ्रॉम 1/3 इंटीग्रेशन। क्या देखो ये जो 3x स्क्वायर है जो dx है, इसके लिए हम क्या बैठाएंगे dt, तो यहाँ हो जाएगा dt रूट ओवर यहाँ पे x क्यूब पे स्क्वायर है और मेरा x क्यूब क्या है t, तो हम क्या लिखेंगे t पर स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का a क्यूब पे स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन में जहाँ पे हम लोग रुके हैं उसको देख करके हम लोग को फॉर्मूला लग रहा होगा कि शायद यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 4 यूज हो जाए। देखते हैं, यहाँ पे टी स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर है पर यहाँ पे क्या है ए क्यूब पे स्क्वायर, ठीक है, यानी कि हम लोग का फॉर्मूला नंबर 4 यूज होगा। एक्स के जगह में आ गया हम लोग का टी और ए क्यूब किसके जगह में है ए के जगह में है। तो यूजिंग फॉर्मूला नंबर 4 हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यूजिंग फॉर्मूला नंबर 4 लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग के पास में है 1/3, यहाँ पे क्या यूज करना है हम लोग को log x, तो यहाँ पे x के जगह में क्या हम लोग का t है ना, तो लिखना होगा log x मीन्स क्या log t प्लस
रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर का जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ए क्यूब पे स्क्वायर यानी कि ए पावर 6 और यहाँ पे प्लस सी। लेकिन हाँ आंसर तो टी में छोड़ना नहीं है, तो 1/3 लॉग यहाँ पे टी के जगह में हम लोग क्या लिखना होगा वापस से, एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे क्या है टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा एक्स पावर 6 प्लस ए पावर 6 और प्लस सी। ये हो गया हम लोग का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का 1, इंटीग्रेशन cos x अपॉन रूट ओवर 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। अब देखो देख के समझ में आ रहा है, ऊपर में है cos x और नीचे रूट ओवर 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos होता है। तो हम लोग समझ गए कि यहाँ पे साइन को क्या करना होगा, लेट करना होगा, तो लिखेंगे लेट साइन x इक्वल टू टी, या फिर डी डी एक्स एडजस्ट करना होगा, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स और यहाँ पे डी एक्स और इक्वल टू डी टी। तो डी डी एक्स ऑफ साइन क्या होता है, cos x डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसको अगर हम इक्वेशन 1 कर दे और वापस अपनी इक्वेशन में आते हैं, फ्रॉम 1 इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे cos x dx है, तो इसे हम cos x dx के लिए क्या बैठा सकते हैं, dt, और नीचे हो जाएगा रूट ओवर 4 माइनस यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर और मेरा साइन क्या है t, तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर इंटीग्रेशन dt अपॉन, हम 4 के लिए क्या लिख सकते हैं 2 पर स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। हम यहाँ 4 के लिए 2 का स्क्वायर क्यों दिए, ऐसा करने से हम लोग को समझ में आएगा कि कौन सा हम लोग का फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें और अपने फॉर्मूला के सेट को देखें, तो फॉर्मूला नंबर क्या यूज होगा 5। यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है 2 पे स्क्वायर, और यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है टी पे स्क्वायर, यानी कि ए के जगह में 2 है और एक्स के जगह में टी है। तो क्या होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए यानी कि टी अपॉन 2 और प्लस सी, वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, तो आंसर लेकिन टी में छोड़ना नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन तो टी में था नहीं, तो आंसर टी में कैसे आएगा, तो टी के लिए वापस चलते हैं, यहाँ पे टी का वैल्यू क्या है साइन एक्स, तो हम लिखेंगे साइन इनवर्स टी के लिए साइन एक्स बाई 2 प्लस सी। अच्छा, कोई ऐसा गलती यहाँ पे नहीं कर देना कि साइन इनवर्स और साइन को रिमूव कर दिया, ऐसा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे नीचे में क्या है 2 है। हाँ, अगर नीचे में 2 नहीं होता तो साइन और साइन इनवर्स क्या होता है रिमूव हो जाता है, पर नीचे में 2 है तो यानी कि ये साइन और साइन इनवर्स रिमूव नहीं होगा, ऐसे हम लोग इसका आंसर छोड़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का 2 क्या है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और नीचे में क्या है रूट ओवर tan स्क्वायर एक्स प्लस 4, रूट ओवर tan स्क्वायर एक्स प्लस 4। अभी जैसे क्वेश्चन कहते हैं वैसे फिर आइडिया लगाते हैं, ऊपर में क्या है सेक स्क्वायर एक्स है और नीचे में tan स्क्वायर है, तो हम लोग जानते हैं कि tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करना होगा हम लोग को tan को लेट करना होगा, जैसे अभी 10 का 1 लिखिए, तो लिखेंगे लेट tan x इक्वल टू t, तो इसको सेट करते हैं d dx tan x dx और यहाँ पे dt, तो d dx ऑफ tan क्या होगा सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो समझ में आ गया हम लोगों के tan के लिए ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आते हैं फिर फ्रॉम 1 में, फ्रॉम 1 इंटीग्रेशन क्या है सेक स्क्वायर एक्स dx के लिए, देखो यहाँ से क्या बैठा सकते हैं हम dt, और नीचे में रूट ओवर tan के लिए हम लोग क्या लेट के t ना, तो tan स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा t पे स्क्वायर प्लस 4। अगर हम ऐसा करें इंटीग्रेशन dt अपॉन रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस, अगर हम 4 को ऐसा करें हम कर देगा 2 पे स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इससे हम लोग का फॉर्मूला यूज हो जाएगा, फॉर्मूला नंबर 4। तो यहाँ पे क्या है रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ पे एक्स पे स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे x के जगह में क्या आ जाएगा t और a के जगह में क्या है 2। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला हम इसको क्या लिख सकते हैं लॉग, यहाँ पे क्या लिखना होता है x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पर हम लोग का x क्या है t,
तो हो जाएगा टी प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सी। लेकिन फिर टी में आंसर छोड़ना नहीं है, तो वापस से टी का वैल्यू बैठाना होगा। टी का वैल्यू क्या है tan x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी के लिए tan x प्लस रूट ओवर टी स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा tan स्क्वायर अब प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस सी। हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 का 1, इंटीग्रेशन sin x अपॉन 16 माइनस 9 cos स्क्वायर x। फिर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया, ऊपर में साइन है नीचे में 9 cos स्क्वायर है, तो हम लोग जानते हैं कि cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन, तो फिर यहाँ पे इस बार cos को लेट करना पड़ेगा, तो लिखेंगे लेट cos x इक्वल टू t। अब यहाँ पे सेट करते हैं d dx, तो हो जाएगा d dx cos x और साथ में dx और यहाँ पे dt, तो d dx ऑफ cos क्या होता है माइनस साइन x dx इक्वल टू dt। अच्छा यहाँ पे क्या है माइनस साइन x dx आएगा, और यहाँ पे तो हम लोग के क्या है सिर्फ साइन है, तो एडजस्ट कर लेंगे इसको। इक्वेशन नंबर 1 करते हैं, लिखेंगे हम लोग फ्रॉम 1 इंटीग्रेशन, यहाँ पे साइन x dx है पर यहाँ क्या है माइनस साइन x dx, तो हम एक काम करते हैं अगर हम माइनस को वहाँ भेज दें तो साइन x dx क्या होगा माइनस dt हो जाएगा, तो हम यहाँ पे फ्रॉम 1 में ये जो साइन x dx है उसके लिए क्या बैठा देंगे माइनस dt, और नीचे में क्या है 16 माइनस 9 और cos स्क्वायर के लिए आप क्या बैठाएंगे t पे स्क्वायर, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन, इस माइनस को बाहर कर देते हैं और dt अपॉन, अब हम लोग जान रहे हैं इसको देख के समझ में आ रहा है कि इसके लिए फॉर्मूला नंबर कौन सा यूज होगा 2, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर x स्क्वायर है और यहाँ पे 16 और माइनस 9 t स्क्वायर है, तो फॉर्मूला नंबर 2 यूज होगा। लेकिन थोड़ा सेट करना पड़ेगा, यहाँ पे a पर स्क्वायर है पर यहाँ तो 16 है, तो ये 16 भी किसी का स्क्वायर होगा, तो 16 किसका स्क्वायर होगा 4 का स्क्वायर माइनस 9t स्क्वायर, तो अलग अलग है ना, तो 9 किसका स्क्वायर रहता है 3 का, तो हम 9t स्क्वायर के लिए क्या लिख सकते हैं 3t पे स्क्वायर। अब देखो हम लोग आराम से यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 2 यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला में a स्क्वायर है पर यहाँ पर क्या है 4 पे स्क्वायर, यानी कि मेरा a क्या है 4, यहाँ पे x पे स्क्वायर है, यहाँ पे 3t पे स्क्वायर है, यानी कि x के जगह में कौन है 3t, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे 1/2a, तो 2 a के जगह में 4, फिर क्या है log a प्लस x पर हम क्या लिखेंगे 4 प्लस 3t, और नीचे में a माइनस x यानी कि 4 माइनस 3t। पर हाँ याद रहे अभी हम क्या बोले थे, हम लोग इसको x मान करके इंटीग्रेट तो कर रहे हैं पर यहाँ पे x नहीं, यहाँ तो खुद एक फंक्शन है 3t, तो 3t का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3, पर उसको कहाँ लिखते हैं हम लोग नीचे, तो यहाँ पे लिख देते हैं, नीचे में 3 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे प्लस c, बस एक लाइन और सिंप्लीफाई करते हैं 1/2 4 द 8 और 8 3 द 24, तो 24 log 4 प्लस 3t और यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 3t प्लस c। लेकिन हाँ आंसर तो यहाँ छोड़ना नहीं है, आंसर तो x के फॉर्म में बताना होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे t के लिए वापस से क्या बैठाएंगे cos, तो एक लाइन और बढ़ाते हैं यहाँ पे लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/24 log 4 प्लस 3t, तो लिखेंगे 4 प्लस 3 और t के लिए cos x, और नीचे में हो जाएगा 4 माइनस 3t यानी कि 4 माइनस 3 cos x प्लस, ये वो हम लोग का फाइनल आंसर। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का 1, इसमें थोड़ा लेवल चेंज हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 का 1 को अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो डायरेक्ट कोई डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला, कोई एडजस्टमेंट नहीं समझ में आएगा, तो यहाँ पर हमें थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पे एडजस्ट करना होगा, और मेक श्योर करो कि इस क्वेश्चन को 3 बार 4 बार कम से कम प्रैक्टिस करना होगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन को तो 1 बार 2 बार करने से हो जाएगा, पर इसको क्वेश्चन नंबर 12 का 1 को कम से कम 3 बार 4 बार करके प्रैक्टिस करो। क्यों? क्योंकि इसमें तो अलग टाइप का एडजस्टमेंट आने वाला है। क्या एडजस्टमेंट है? 12 का 1 इंटीग्रेशन sin x प्लस cos x
और नीचे में है रूट ओवर साइन 2x। हम लोग को देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ना ही नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला है, ना ही कुछ हम एडजस्ट करके कुछ कैंसिल कर सकते हैं। तो इसमें कैसा एडजस्टमेंट होगा, एकदम अलग टाइप का एडजस्टमेंट। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रूट ओवर, क्या हम साइन 2x को ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस साइन 2x। अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट खोले अगर, तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस साइन 2x हो जाएगा। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, तो अभी 2 स्टेप के बाद क्लियर हो जाएगा। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रूट ओवर 1 माइनस, अच्छा इस 1 के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, क्लास 11 से हम लोग जानते हैं साइन 2x यानी कि मल्टीपल एंगल चैप्टर का फॉर्मूला साइन 2x क्या हो जाएगा 2 साइन x cos x। अच्छा अब हम लोग का अलजेब्रा का एक फॉर्मूला यहाँ पे काम आएगा 1 माइनस, यहाँ पे अलजेब्रा का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसका फॉर्मूला है a माइनस b का होल स्क्वायर, पर हम लोग का a क्या है साइन x और b क्या हम लोग का cos x, तो क्या हो जाएगा साइन x माइनस कॉस एक्स पे होल स्क्वायर। अब तुम लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि सर हम लोग यहाँ पे इतना भारी एडजस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, अब तुम लोग एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर अब हम इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो ऊपर वाला आ जाएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 3-4 स्टेप काम किए, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस यहाँ पर है, और माइनस कॉस के लिए क्या आएगा प्लस साइन ऊपर में आ गया, तो हम लोग ऊपर वाला लाने के लिए हम लोग यहाँ पे पूरा एडजस्टमेंट किया है। इसके बाद वाला क्वेश्चन में ऐसे ही एडजस्टमेंट होने वाला है, तो इसको कम से कम 3-4 बार अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर आने वाला है ना, तो इसको क्या करेंगे लेट करेंगे, देखेंगे लेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी, अब वो डी डी एक्स एडजस्ट करना होगा, तो क्या हो जाएगा डी डी एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब डी डी एक्स ऑफ साइन क्या होगा कॉस, और डी डी एक्स ऑफ माइनस कॉस क्या होता है प्लस साइन होता है, तो हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स यहाँ पे डी एक्स और इक्वल टू डी टी। अगर हम अपने क्वेश्चन में फ्रॉम 1 में अगर वापस आ जाएंगे, अगर हम लोग यहाँ पे फ्रॉम 1 में अगर वापस आ जाए, तो यहाँ पे ये पूरा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स के लिए क्या बैठ जाएगा डी टी बैठ जाएगा, और यहाँ पे 1 और इसके लिए क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, तो फिर हम लोग का फॉर्मूला सेट हो जाएगा। तो ये पूरा फॉर्मूला लाने के लिए हम लोग को इतना भारी एडजस्टमेंट करना पड़ा, तो इसको हम लोग करते हैं, ऊपर कंटिन्यू करेंगे इसको। फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा फ्रॉम 1 में ये साइन एक्स प्लस डी एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स के लिए आपसे क्या बैठाएंगे हम डी टी, और नीचे में रूट ओवर यहाँ पे 1 रहने देते हैं माइनस, इसके लिए तो टी लेते देते ना, तो ये क्या हो जाएगा टी के स्क्वायर हो जाएगा। बस अब क्लियर हो गया कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, फॉर्मूला नंबर 5। अच्छा यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे तो 1 है ना, ठीक है 1 किसका स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर होता है, अब लोग आराम से यूज कर सकते हैं फॉर्मूला नंबर 5। ए की जगह में क्या है 1 और एक्स की जगह में क्या है टी, तो यूजिंग फॉर्मूला में क्या लिखेंगे साइन इनवर्स क्या होगा x अपॉन ए, और हम लोग x की जगह में क्या है t, तो हो जाएगा t अपॉन 1 प्लस c, तो 1 तो नीचे लिखते नहीं है, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स t प्लस c। अच्छा अब t का वैल्यू वापस से बैठाते हैं, हम लोग का t क्या था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो लिखेंगे इक्वल टू साइन इनवर्स t के लिए क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस c। हो गया, ये हो गया हम लोग का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 का 2। इंटीग्रेशन क्या है dx अपॉन 2 साइन स्क्वायर x प्लस 5 कॉस स्क्वायर x। अभी ऊपर में तो कुछ है ही नहीं है, अभी तो नीचे वाला को हम लोग लेट कर रहे थे, डिफरेंशिएट कर रहे थे, ऊपर वाला आ जा रहा था, इस बार तो ऊपर में कोई नंबर ही नहीं है, अब कैसे करें इसको, तो इसमें भी थोड़ा अलग टाइप का एडजस्टमेंट करना होगा। सिंपल है, इसको अगर 2 स्टेप कर दें तो अभी तक पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर हम लोग ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दें
अब सोचोगे सर हम लोग इसको cos स्क्वायर से ही क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी क्या किए, ऊपर में dx के साथ कोई नंबर होना चाहिए, कोई फंक्शन होना चाहिए, तब ना लेट करेंगे तो dx के साथ वो आ जाता है, वापस से dt बैठाते हैं। यहाँ तो कोई ऊपर में नंबर ही नहीं है, तो ऐसा नंबर का या ऐसा फंक्शन को ऊपर जुगाड़ करेंगे जो नीचे वाले को डिफरेंशिएट करके आ जाए। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 1/cos स्क्वायर यानी कि sec स्क्वायर, और यहाँ पे ये sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर क्या होगा, tan स्क्वायर, और यहाँ पे cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ जो tan स्क्वायर आएगा और ऊपर में तुम्हारा जो sec स्क्वायर आएगा, तो नीचे का tan को लेट करेंगे तो आ जाएगा ऊपर का sec स्क्वायर। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। अब इसको करके देखते हैं। तो cos स्क्वायर से डिवाइड करना है ना, तो लिखेंगे 1/cos स्क्वायर x dx, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हम लोग का 2 sin स्क्वायर x प्लस 5 cos स्क्वायर x, और नीचे में cos स्क्वायर। ये 1/cos स्क्वायर क्या हो जाएगा हम लोग का sec स्क्वायर x dx, और इसको अगर हम अलग अलग करेंगे तो 2 sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 tan स्क्वायर, और प्लस अब इसको अगर हम अलग अलग करें तो cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 5। अब हम लोग आराम से अपडेट कर सकते हैं। अभी हम लोग ये दो लाइन करके फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि अगर हम tan को लेट करेंगे तो sec स्क्वायर आ जाएगा मेरा, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे लेट tan x इक्वल टू t, तो इसको फिर एडजस्ट करेंगे d dx और tan x dx, और यहाँ पे dt, तो d dx और tan क्या हो जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर x dx, और यहाँ पे dt। देखो आगे ऊपर वाला, इसीलिए हमें यहाँ पे इतना एडजस्टमेंट करना पड़ा, cos स्क्वायर से डिवाइड करना होगा। तो इसको एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 करते हैं और हम लोग वापस चलते हैं फ्रॉम 1 में। sec स्क्वायर x dx को हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं dt, और नीचे क्या हो जाएगा 2 tan स्क्वायर के लिए हम लोग क्या लेट किए t, तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 5। अब हम लोग इसको देख करके समझ में आ रहा है कि इसमें हम लोग का फॉर्मूला नंबर 6 यूज होगा, लेकिन हाँ फिर थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है और यहाँ पे टी स्क्वायर के साथ में 2 है, तो थोड़ा एडजस्ट करते हैं। तो इसको हम लोग करेंगे 2 को ना कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा dt अपॉन, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले तो हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 5/2, 2 को हम लोग बाहर कर देते हैं इंटीग्रेशन से, तो हो जाएगा 1/2 dt बाई टी स्क्वायर प्लस 5/2। अब फॉर्मूला नंबर हम लोग यहाँ पे 6 यूज करना था ना, तो यहाँ पे जो स्क्वायर है पर यहाँ तो स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 5/2 के लिए क्या होगा √5/2 के स्क्वायर। अब आगे दोनों के स्क्वायर, हम लोग आराम से फॉर्मूला नंबर 6 यूज कर सकते हैं। यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है t, और यहाँ पे a के जगह में क्या है √5/2। तो यूजिंग फॉर्मूला हमको क्या लिखना है 1/a लिखना है, और हम क्या लिखेंगे 1/a के जगह में √5/2। फिर क्या है tan इनवर्स x/a, तो लिखेंगे tan इनवर्स x/a मतलब क्या t बाई √5/2 प्लस c। अब एक 2 स्टेप और हम लोग यहाँ पे करना होगा। अब इस पे काम कर, इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2, तो हो जाएगा √2/5, और यहाँ पे क्या है tan इनवर्स, इसको भी अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा √2/5, और साथ में क्या है यहाँ पे t प्लस c। तो अब हम लोग वापस से t का वैल्यू उठा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का √2/2√5, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का tan इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का √2/5, और t के लिए वापस हम लोग क्या बताएंगे, t हम लोग क्या था tan था हम लोगों का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan x प्लस। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं इसको, ये भी हम लोग क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 का 2। क्या है क्वेश्चन में dx अपॉन 2 - 3 cos 2x, 2 - 3 cos 2x। हम लोग के पास में cos 2x का बहुत सारा फॉर्मूला है। क्लास 11 का cos 2x यानी कि cos 2 थीटा का 4 फॉर्मूला है। अब यहाँ पे 4 में से हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो अभी हम लोग इससे पहले वाला क्वेश्चन कर रहे थे, वहाँ पे क्या था टीचर में
साइन स्क्वायर था, तो हम लोग कॉस स्क्वायर से डिवाइड किए, ऊपर में सेक स्क्वायर, नीचे में टैन आया ना। तो हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को उसी मेथड से करेंगे। अगर यहाँ पे मेरे पास में नीचे में साइन स्क्वायर आ जाए तो हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर तो हो जाएगा सेक स्क्वायर, नीचे आ जाएगा टैन। तो हम लोग आराम से यहाँ पे फिर कर सकेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे dx/2 - 3 और cos 2x के लिए साइन का फॉर्मूला क्या होगा हम लोगों का 1 - 2 sin स्क्वायर x है ना। ये cos 2x का क्या होगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे यूज किए। तो हो जाएगा हम लोग का dx अपॉन ब्रैकेट खोलते हैं -3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा +6 sin स्क्वायर x। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का dx अपॉन 2 - 3 क्या हो जाएगा -1 प्लस 6 sin स्क्वायर x। अब हम लोग ऊपर नीचे cos स्क्वायर से डिवाइड कर दे, तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास में 1/cos स्क्वायर x dx, 1/cos स्क्वायर x dx। और यहाँ पे अगर हम डिवाइड करें तो क्या होगा माइनस स्क्वायर से लिखते हैं 1 + 6 sin स्क्वायर x और नीचे में cos स्क्वायर x। तो यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं बाकी का। तो यहाँ पे 1/cos स्क्वायर क्या हो जाएगा हम लोग का sec स्क्वायर x dx, और इसको अलग अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर। तो 1/cos स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर, तो हम इसके जगह में क्या लिखेंगे sec स्क्वायर x। और यहाँ पे 6 sin स्क्वायर cos स्क्वायर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर, तो हो जाएगा 6 tan स्क्वायर x। तो हम लोग tan को अगर लेट करेंगे तो ऊपर तो sec स्क्वायर आ जाएगा, पर नीचे में साथ में तो फिर sec स्क्वायर है। तो हम एक काम करते हैं ना, इस sec स्क्वायर को भी tan स्क्वायर का फॉर्म में ले आते हैं। तो हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर का फॉर्मूला tan स्क्वायर के फॉर्म में क्या होता है, sec स्क्वायर के लिए 1 + tan स्क्वायर x और यहाँ पे क्या है +6 tan स्क्वायर x। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का sec स्क्वायर x dx, यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा -1 और माइनस tan स्क्वायर x, तो -tan स्क्वायर x और ये 6 tan स्क्वायर x क्या हो जाएगा 5 tan स्क्वायर x। अब हम अगर यहाँ पे tan को लेट कर लें तो मेरा sec स्क्वायर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, tan को हम लोग यहाँ पे लेट करेंगे sec स्क्वायर x के लिए। तो वही अभी जो पुराने मेथड हम लोग कर रहे थे, लेट या पुटिंग tan x = t। अगर tan x होगा तो t लेट करोगे तो क्या आएगा sec स्क्वायर x dx आ जाएगा, और फिर हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। tan x = t, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d dx tan x dx इक्वल टू क्या होगा dt। तो d dx ऑफ tan क्या होता है हम लोग का sec स्क्वायर x dx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dt। अगर हम इसको इक्वेशन 1 कर दे और लिखेंगे फ्रॉम 1, तो फ्रॉम 1 में क्या हो जाएगा हम लोग का sec स्क्वायर x dx यहाँ से क्या बैठाएंगे dt, और यहाँ पे क्या है -1 + 5 और tan स्क्वायर ना, तो tan के लिए तो t लेट किए तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा अगर हम इसको एडजस्ट कर दें, इसको अगर हम ऐसा लिखे 5t² - 1, अब हम लोग को देख के समझ में आ रहा है इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, फॉर्मूला नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे x² है और यहाँ पे 5t² है और यहाँ पे -1 है, यहाँ पे a² है, तो फॉर्मूला नंबर 1 यूज होना चाहिए। लेकिन हाँ, इसको सही से स्क्वायर करना होगा तभी यूज कर पाएंगे। तो हम इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन dt अपॉन ये 5t² को हम ऐसा लिख सकते हैं ना √5t² -1 क्योंकि √5t का स्क्वायर क्या होगा 5t² और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। तो हम लोग यहाँ पे आराम से फॉर्मूला नंबर 1 यूज कर सकते हैं। तो x के जगह में क्या है √5t और a के जगह में क्या है 1। तो क्या है फॉर्मूला 1/2a, तो हम लिखेंगे 1/2 a के लिए 1। फिर क्या है log x - a, तो मेरा x क्या है 5t माइनस a हम लोग क्या है 1। फिर नीचे में x + a यानी कि √5t + 1 और प्लस c। लेकिन हाँ, इसको तो हम फिर वही x यानी कि t मान करके इंटीग्रेट किए, पर यहाँ तो खुद एक फंक्शन है, तो √5t को हम लोग क्या करना होगा डिफरेंशिएट करना होगा। तो √5t का डिफरेंशिएट क्या आएगा √5 आएगा, तो उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। तो नीचे मतलब क्या यहीं पे लिख सकते हैं हम लोग √5 यहाँ दे दिया,
या फिर नीचे लिख देता है ऐसे √5। अब उसको लेकिन एक लाइन और एडजस्ट करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन, इसके साथ ये सिंप्लीफाई हुआ तो क्या होगा 2√5 log √5t -1 √5t + 1 + c। अब फिर वापस से t के लिए जो हम लोग लेट के थे उसको बैठाना पड़ेगा। t हम लोग किसको लेट के थे, tan को, तो एक लाइन और करना होगा 1/2√5 log √5 t के लिए वापस से क्या बैठाएंगे हम लोग tan x, तो √5 tan x -1 √5 tan x + 1 + c। ये हो गया हम लोगों का आंसर। लास्ट में लिखना होगा वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, लिखना होगा वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।